आप लोग आज तक सीरियल देखते हो बच्चों? नहीं नहीं, कभी कभी जैसे मम्मी पापा जबरदस्ती लगा के बैठ जाते हैं, झेलना पड़ता है। मम्मी पापा को तो नहीं, न्यूज को झेलना पड़ता है। तो सामने लिखा होता है ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ ये फट गया, यहाँ वो हो गया, या वहां हो गया। ऐसी आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे ब्रेकिंग पॉइंट्स। अब ये ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या होते हैं वो धीरे धीरे समझेंगे। बट बिफोर आई गो फर्दर, हम कहते हैं यार, स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं, वहां पे ना कुछ लोग ऐसे देख रहे होते हैं किसी भी शेयर को लेके। यस सर। मतलब ग्राफ जज कर रहे होते हैं, यानी दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट दी पैटर्न। ऐसी अब हम बात करेंगे आज बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैटर्न। बट बिफोर आई गो फर्दर एंड डिस्कस अबाउट पैटर्न, can I say, in this entire chapter, when we were doing weighted average cost of capital, when we were doing weighted average cost of capital, हमने कहा यार we were talking about debt equity mix. यस सर। तो डेट का परसेंटेज कितना है, इक्विटी का परसेंटेज कितना है, वो भी तो एक पैटर्न। थैंक यू। चलते हैं आगे। आई विल रीड वन क्वेश्चन फॉर यू। 5.20 एक्स वाई, नहीं सर आप तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सॉरी बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फंड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फंड्स। ऑलराइट, पढ़ लेते हैं पैटर्न। अच्छा, पैटर्न मतलब वो पूछ रहा है कि हमारे पैटर्न में डेट कितना होगा और इक्विटी इक्विटी कितना। XYZ Z Limited wishes to raise additional funds of 10 lakh. Funds required 10. To make up an investment proposal, following information is provided. देख लिया, retained earnings दिया है। अच्छा, retained earning is a part of equity. Earning per share दिया है, each upon number of equity shares. Dividend payout ratio 50%. It means retention ratio also 50%. Dividend payout ratio plus retention ratio का sum total is 1. ग्रोथ रेट G हो गया, करंट मार्केट प्राइस 44 हो गया। डेट इक्विटी मिक्स, ओ खत्म हो गया क्वेश्चन। डेट इक्विटी मिक्स उसने कितना बताया बेटा? 30 और 70। तो बेटा पैटर्न आ गया, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया संजय। 30% ऑफ 10 lakh will be the debt requirement. Yes sir. And 70% of 10 lakh will be the equity requirement. आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करूंगा, बड़े प्यार से सुनना। जब मैं ये क्वेश्चन रीड कर रहा था बेटा, मैंने कहा रिटेन्ड अर्निंग इज पार्ट ऑफ equity, cost of equity. डन। नाउ प्लीज, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी डालूंगा थोड़ी देर के बाद, बट अभी चलते हैं आगे। बट वो मैं रिक्वायरमेंट अभी बता दूं तो मुझे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। हमें टोटल इक्विटी संजय कितना चाहिए? 7 lakh. हमें टोटल इक्विटी चाहिए 7 लाख, और उसमें से हमारे पास ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में कितना पड़ा? 2 lakh 10. तो कैन आई से संजय, टू मीट द रिक्वायरमेंट इक्विटी ऑफ 7 लाख, we only need to do a fresh issue of 4 lakh 90. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको बोल देगा डेट इक्विटी में 30-70 और कहेगा वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, हाउ मच इज द इक्विटी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश इश्यू। तो दिस इज व्हाट यू गोना डू कि टोटल इक्विटी रिक्वायरमेंट इज 7 lakh. out of that already available in the form of retained earning is 2 lakh 10. so how much you need from fresh issue? 490. Is this point clear मेरा बेटा? Yes sir. जब उन्होंने बोला कि हमें न्यू
10 लाख चाहिए, तो 7 लाख में से तो 7 लाख भी हम पूरा ही न्यू लाएंगे ना। दोबारा बोलो। तो जैसे उसने बोला कि 10 लाख और एडिशनल उसको लाना है बिजनेस में, तो उसमें से 7 लाख भी जो होगा वो हमें पूरा लाना होगा ना, ऑलरेडी जो बिजनेस में है उससे क्या लेना। नहीं नहीं बच्चों देखो, वो कह रहा है इट इज लाइक, मैं आपके साथ ना बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। मैं, अक्षिता और संजय एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं और मैंने बोला था आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे मैं ट्रिप पे लेके जाऊंगा, डन। ओके। और वो ट्रिप कहाँ का है, यहाँ से सिनेमा हॉल की पिक्चर टिकट का, ज्यादा लंबा ट्रिप नहीं ले जा सकता, बात कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं आपको पिक्चर दिखा के लाऊंगा, वहां पे आपको अच्छे सा भटूरे छोले या जो भी खाना वाना खिला के लाऊंगा, डन। यस सर। तो मुझे टोटल इस क्या कहते हैं, इस ट्रिप को फाइनेंस करने के लिए 3,000 रुपये चाहिए। ओके सर। मैंने अपनी जेब में हाथ मारा, मैंने अपनी जेब में हाथ मारा, 1 मिनट रुकना भाई, सब कुछ गिर गया आज। और मेरी जेब में से क्या निकला, 2000। तो बताओ आपको मेरी बात से क्या समझ आ रहा है अक्षिता। कि आपको वो ट्रिप फाइनेंस करने के लिए 1000 और चाहिए। तो अब आपने 3,000 क्यों नहीं बोला मेरी मैडम, बताओ बताओ। जब जब बिजनेस में हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमेशा ये होता है कि ऑलरेडी बिजनेस के पास इतने इक्विटी है और इतने डेट है, और फिर बोलते हैं एडिशनल में कि हमें इतने नहीं और। नहीं, इतने इक्विटी है इतने डेटा बात अलग है बच्चों, यहाँ पे आप समझ नहीं रहे। आपका क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपको टोटल कितने पैसे चाहिए, 10 लाख। अब 10 लाख में उसने बता दिया आपको डेट इक्विटी मिक्स चाहिए 3 लाख और 7 लाख। तो अब आप ये भी तो देखोगे ना कि पूरे 7 लाख रुपए आप मार्केट में मांगने थोड़ी चली जाओगी। आप कहोगे यार अगर मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, चाहे रिटेन अर्निंग के फॉर्म में ही पड़े हैं, तो मुझे फ्रेश इश्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सर पे डिविडेंड का बर्डन क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि जितने इक्विटी शेयर ज्यादा इश्यू करूंगा उतना मुझे फ्यूचर में डिविडेंड ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा, और उसके लिए कमाना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। तो जब बिजनेस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ही पैसे पड़े हैं उसी को लगा के उन्हीं की इनकम बढ़ा दो ना। ठीक है सर। इज दिस पॉइंट क्लियर मेरा बेटा। यस सर। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये मतलब था कि अगर हमें टोटल 7 लाख रुपीज चाहिए पुत्र, तो हम कहेंगे यार पूरा 7 हम इक्विटी की फॉर्म में नहीं लाएंगे, 210 तो रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में ऑलरेडी पड़ा है, तो हमें मार्केट से फ्रेश इश्यू सिर्फ कितना करने की जरूरत है, 499। थैंक यू। नाउ हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऐड की थी कि अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। ऑलराइट, चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है पुत्र, डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। एक मिनट अच्छा पार्टी, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट गाइस, सॉरी वो थोड़ा सा टैब में इशू हो गया था ना। सेकंड रिक्वायरमेंट कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ, रिटेन्ड एंड वी नो रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जो मैं के ही निकालूंगा वही मेरा के आर ही हो जाएगा पुत्र। यस सर। ऑलराइट, चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे। हमने क्वेश्चन में देखा अर्निंग पर शेयर कितना है सर 4, और एक बच्चे ने बोला सर आपने सिखाया था डिविडेंड इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी। अर्निंग पर शेयर 4, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, देयरफॉर बी इज आल्सो इक्वल टू 50%। डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो का सम टोटल इज 1। अब देखो यहाँ पे एक लड़की थी अक्षिता जैसी, वो कहती थी सर सिंपल सी बात है, 4 रुपए की अर्निंग है उसमें से 50% डिविडेंड पे करना है ना, तो आप ऐसे निकाल लो, बात तो एक ही है। ठीक है जी। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अपना डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया, ग्रोथ रेट दे रखा है, दे रखा है। नाउ मेरा आपसे सवाल,
कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा D1 अपॉन P0 प्लस G, संजय हमारा ग्रोथ कितना है बेटा? 10%। D1 कितना है? जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है बेटा आज। 2 हाँ बेटा। 2 अक्षिता आप बोलो। 2 वाई? सर 2 हमारा डीओ भी आ तो गई हो ना सकता धोखा। है, अक्षिता डीओ होगा। आज लगता है आप कहीं गुम हो, लॉस्ट हो कहीं पे, मुझे लग रहा है। नहीं मेरी सर, सिक्स सेंस कह रही है आप कहीं गुम हो आज। सर संजय ने भी 2 बोला था। वो तो है ही झूठ। मैंने नहीं, अब मैं चुप हो गई थी क्योंकि मैं वही सोचती हूँ, और डी बेटा 0 देखो होगा। यहाँ पे आज वर्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं आया, तो प्लीज जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा बच्चों, प्लीज ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। कहाँ है वर्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड? तो मेरे लिए वो मेरा D0 था, एंड हेंस हमने कैलकुलेट किया D1 विच इज D0 इंटू 1 प्लस G। मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, यही मेरा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ डेट पे। जब आप डेट की बात करते हो, बड़े प्यार से करना, जब आप डेट की बात करते हो बड़े प्यार से करना। मुझे इस बुक से आज कुछ लेना देना नहीं है, मैंने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी कराया था, तो आप लोग प्लीज मेरी हेल्प करेंगे। कॉस्ट, अच्छा इसमें कॉस्ट ऑफ डेट तो निकालना ही नहीं ना? नहीं निकालना है। क्यों निकालना है अभी बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालोगी संजय? आपको टोटल कितने फंड्स चाहिए बच्चों? 3 लाख। 3 लाख। बड़े प्यार से सुनना, फर्स्ट 2 लाख रुपीज पे आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। और रिमेनिंग 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 13 13। हाँ बेटा। 13%। सो फार सो गुड। अब मैं आपकी, और उन्हें वही टोटल 13 पे निकाल लिया होगा। सिंस फंड्स 3 लाख देयरफॉर रेट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फॉर फंड्स मोर देन 3 2 लाख। लाख। फंड्स मोर देन 2 लाख। सर इसमें ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट 2 लाख पे 10 और फिर बाकी एक फिर 13। मैंने क्वेश्चन कराया था ना बेटा, अच्छा वो पिछले चैप्टर में कराया था। तो बेटा ये Yes. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जो फंड रेस कर रहे हो आप, जब रेस कर रहे हो 3 लाख, जब आप फंड रेस कर रहे हो 3 लाख, तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स कितना है? 13%। तो कॉस्ट ऑफ, अब मैं बुक के हिसाब से कर रहा हूँ, तो प्लीज अपने कॉलेज में एक बार इस चीज को कंफर्म कर लेना। 13 इंटू 1 माइनस 0.3, 9.1%। सो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कितना आ गया पुत्र? 9.1। थैंक यू। 9.1%। 9.1%। 1 मिनट दे देना बच्चा पार्टी। ऑलराइट, नाउ अब हमारे को थर्ड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या कहती है, जिसकी वजह से मेरे को ये सब करना पड़ा। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन? ये देखो, फाइंड आउट द रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग जो कंपनी की कॉस्ट होती है, इन्वेस्टर की रिटर्न होती है। तो क्वेश्चन आपसे क्या निकालने को बोल रहा है संजय बता थर्ड पार्ट में? Weighted average cost। अब एक बात और सुन लियो मेरा बेटा बड़े प्यार से, मुझे क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है डेट इक्विटी का वेट क्या था, 30%, 70%। तो मुझे अब उसको सीधा ही 0.3 और 0.7 लिखना है और कुछ नहीं करना। कॉस्ट ऑफ डेट 9.1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15, 15 सत्ते 105, 9 या 27, आई थिंक 2.73।
और आपको पता है अब जब आप WH को ऐड करोगे तो डायरेक्टली वो आपका क्या बन जाएगा, वैक, क्योंकि अपॉन में तो 1 ही आएगा ना पुत्र। Yes, sir. So your answer becomes 13.23%. Your answer becomes 13.23%. So far so good बच्चा पार्टी। Yes, sir. लॉक कर दूं? मैं उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा दिखाऊंगा जो मैं आपको पिछली बार बात कर रहा था, बट अभी चलते हैं आगे। हमने ये एज्यूम किया कि वो कहता है फंड्स मोर देन 2 लाख चाहिए तो 13% कॉस्ट। वहां की लैंग्वेज क्या थी और आज की लैंग्वेज क्या है हम बात करेंगे, एक बार मैं जरूर दिखाऊं। चलो मैं अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो बेटा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। Yes, Sanjay, this was the question we have done a similar type, but in the financing decision, it was written the cost of borrowings are indicated as under. उसमें भी उन्होंने क्या किया था, the moment they exceed, they directly use the flat rate. Yes, sir. They directly use the flat rate. Yes, sir. Yes, sir. मेरा बच्चों मेरी बात, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, डिफरेंट रेट होना चाहिए। क्लियर है पुत्र मेरी बात? Yes, sir. बट Yes, अभी sir. जस्ट टू एग्री विद द बुक हमने एज्यूम कर लिया पुत्र कि ठीक है, वो कहते हैं अगर मोर देन 2 लाख चाहिए तो सीधा 13% लगेगा। हम वो एजम्पशन नहीं ले रहे कि यार इफ आई नीड 3 लाख रुपीज, फर्स्ट 2 लाख रुपीज आई विल बोरो एट द रेट 10%. and the क्योंकि remaining सर 1 में lakh I'll, funds एक मिनट बेटा, and the remaining 1 lakh I'll borrow at the rate 13%. 13%. and hence here please अपने स्कूल में कंफर्म कर लेना नंबर, क्योंकि किसने देने हैं, भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। हम ये assumption ले रहे हैं कि either we can borrow at 10% or we can borrow at 13. Since we need 3 lakhs, so we'll end up borrowing it at 13%. अब 1 मिनट और रुक जाइए, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे गलती से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर। मेजर इस क्वेश्चन के थ्रू आपने एक छोटी सी बात सीखी जो मैंने एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की फॉर्म में पूछी कि इक्विटी 7 लाख का मतलब ये नहीं है कि मुझे सारे का सारा फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। इफ सम रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल, आई कैन यूज देम बिफोर डिसाइडिंग how much will be needed in the form of fresh issue. So far so good putter? Yes, sir. All right. अब आप बोल सकते हो बेटा क्या कह रही थी? So क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने फंड्स मोर देन 2 लाख बोला, इसीलिए फिर हमने अज्यूम कर लिया rather than हमने वो जो पिछली बार वैसा बनाया। देखो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ भी तो अप टू से ही स्टार्ट हो रहा था, बट वहां पे यहाँ पे भी तो आप कह सकते हो फंड्स मोर देन 10 लाख 18%, तो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes. ऑल राइट अक्षिता, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट, नाउ आज के चलते हैं सेकंड लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन 5.21। इलस्ट्रेशन 5.21 मेरी बारी बच्चों, बड़े प्यार से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इज कंसिडर्ड टू बी Optimum. Optimum. नाउ प्लीज बड़े प्यार से बात सुनना, हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। द फर्म इज सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इंटेंड्स टू मेंटेन इट सो दोनों लैंग्वेजेस से हमें क्या पता लगता है, दैट फॉर द क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन वी हैव टू यूज Book value. अरे वाह, मेरे दोनों ही बच्चे अच्छे बच्चे, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलते हैं आगे पुत्र। नाउ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस एंड इक्विटी, प्लीज assuming new equity comes from, Retained earnings. assuming new equity comes from, Retained earnings. इसका मतलब है अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी भी है, नहीं देखना. अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी भी है तो प्लीज Ignore. इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. कर दिया। Now, ABC company has the following capital structure and is considered to be optimum. जैसी मैंने ये बात पढ़ी संजय, जो बच्चे समझदार होते हैं, 16 out of 20 लाख is 80%, Yes, sir. 5%,
यानी जहां वेट्स बनाना संजय इजी लगे तो वहां वेट्स बना लेना यार, क्यों डब्ल्यू को अमाउंट वाले में करना है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो प्लीज दिस इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी को दाना चोगा का चिकन अच्छा लगता है, किसी को 21 गन सैल्यूट का अच्छा लगता है ना भाई, किसी को वो यहाँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कौन सा है संजय, मैं भूल गया, मैं बहुत जाता हूँ बाबास, किसी को उसका अच्छा लगता है। तो आपको जब जो वेट अच्छा लगे कैलकुलेट करना, उसको आप यूज कर लो। क्लियर है पुत्र? यस सर। ऑलराइट, अब मेरे लिए क्वेश्चन, मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूं। द कंपनी हैज पेड, इज दिस क्लियर? यस Yes, सर। sir. हैज पेड with a growth rate of 0.10. the company share has a market price of 23.60. 23.6. जो बच्चे समझदार हैं उनको लास्ट क्लास याद आएगी। ये मैंने -0 क्यों लिखा? Rotation cost. और संजय जैसे बच्चे कहेंगे प्लीज सर इस क्वेश्चन में मत लिखो। संजय बता सकती हो क्यों? So, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन ने बोला न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम, retained. मुझे फ्रेश इश्यू की जरूरत नहीं है। तो अगर फ्रेश इश्यू नहीं करना तो फ्लोटेशन कॉस्ट कहां से आएगी यार? Yes, sir. तो अगर Yes. क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दी भी है तो Ignore. बुरा मत दे। No. बापू जी के 3 बंदर में से एक यही कहता है। Uh, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर is 50% of the dividend for the current year. Oh, I get it. पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, मैथ्स लग रहा है। D1 is 50% of the dividend of current year. So हमने D1 निकाल लिया बच्चों 1.18, हमने D1 निकाल लिया पुत्र 1.18, 1.8. P0 हमें पता है, Yes sir. Yes. G हमें पता है। Yes sir. जी अब बेकरार है, मुझे इंतजार है किसका? सिर्फ फॉर्मूला लगाने का। तो कहने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वन ऑफ द फॉर्मूला इज दिस। Yes sir. 15%. So 1.18 divided by 23.6, 15%. it is 15%. Absolutely right. अब आगे बढ़ते हैं। The 16% new debentures, the 16% new debentures can be issued by the company which are currently selling at 96 rupees per debenture. My question to Sanjaya is whether I have to use the formula of redeemable debt or irredeemable debt. Whether I have to use the formula of redeemable debt or irredeemable debt. बताओ दोस्त। Irredeemable. सॉरी, Irredeemable. थैंक यू, क्योंकि डिबेंचर का लाइफ नहीं दिया नहीं हुआ, दिया। क्योंकि डिबेंचर का लाइफ नहीं दिया हुआ। तो कहना से इंटरेस्ट into 1 minus tax upon BO oblique NP. Sir. Interest is always calculated on Face value. डिबेंचर का वैल्यू नहीं दिया, नहीं दिया बेटा, सेलिंग प्राइस दिया। हाँ यस सर। बट मैं एज्यूम 100 कर रहा हूँ या 10 रुपीज एज्यूम कर सकता हूँ। मार्केट प्राइस 96 और 10 रुपए, डिबेंचर इतना महंगा तो कभी नहीं बिकता। और वैसे भी हमने आपको शॉर्टकट क्या सिखाया है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू इज एज्यूम टू बी 10. and preference shares and debentures face value is assumed to be 100. thank you। टैक्स रेट कितना है पुत्र? सर 30%। डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस -0। आपको पता है मैं -0 क्यों लिखता हूँ? अब मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास सॉल्व आंसर है, मैंने चीटिंग मार लिया जस्ट टू सेव टाइम। इट कम्स आउट टू 11.67 ना,
नाउ आगे Yes. बढ़ते हैं. The new 11% preference shares can be sold at a net price of 9.1. Again, preference shares का भी लाइफ नहीं दिया. नहीं दिया हुआ है. इरिडीमेबल वाला है. प्रेफरेंस Yes. डिविडेंड के साथ इनटू 1 माइनस टैक्स, नहीं होता. क्योंकि डिविडेंड तो टैक्स के बाद आता है, अपॉन बी. एंड 11% ऑफ फेस वैल्यू विच इज, इसमें तो दे दिया ना 10 रुपीज, Yes, sir. डिवाइडेड बाय पीओ इनटू 100, डिवाइडेड बाय पीओ इनटू 100. तो मेरा आंसर आ गया बच्चों अप्रोक्सीमेटली 12%. सो मेरा केडी भी निकल आया, केपी भी निकल आया, केई भी निकल आया. डन. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ऑल्सो कैलकुलेट, क्या लिखा है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट. मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूला रिमेन्स. Same. बस फर्क इतना है कि आपके वेट्स, आपको एडिशनल वाले वेट्स यूज करने हैं, बट इस केस में वो भी नहीं करने. क्यों नहीं करने? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला द कंपनी सेटिस्फाइड विद करंट. कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम. यानी जो पैटर्न हमारा डेट इक्विटी का ओल्ड में था, तो फ्यूचर में जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेस करेंगे, वो उसी रेशियो में, यानी 80% इक्विटी, 5% प्रेफरेंस एंड 15% डिबेंचर की रेशियो में ही रेस. थैंक यू. सो एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, केडी, केपी, के. My KD is how much? 11.67. KP 12 and KE 15. My weights, KD का 15, KP का 5 and KE का 80. कितने आया ना बच्चे? नहीं, 0.6. डेढ़ महीने. So my answer comes out to 14.3505. So approximately 14.35 respectively. सर डाउट है हाँ बेटा. सर. मतलब अगर इन्होंने हमसे बोला होता कि बैंक निकालो, तो हम निकाल देते, ऑप्टिमम लिखा है क्योंकि. बट जब उन्होंने स्पेसिफिकली मार्जिनल के लिए पूछा है, तो हमें वो नहीं निकालना चाहिए. अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल. यस सर. क्या उसने बताया? एडिशनल डेट, एडिशनल जो पैसे रेस करने हैं उसमें डेट की वैल्यू कितनी होगी, इक्विटी की कितनी और प्रेफरेंस की कितनी? नहीं बताया. टेलो 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 टेलो. नहीं बताया सर. इट इज इनडायरेक्ट हिंट, यू हैव टू यूज. बुक वैल्यू इज. इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी है कि अगर पहले मेरी डेट इक्विटी की रेशियो 40-60 थी, तो जब मैं एडिशनल फंड रेस करूंगा वो भी किस रेशियो में रेस करूंगा? 46. थैंक यू. सर अगर वो ये ऑप्टिमम वाला नहीं भी देते तो भी हम इसी से कैलकुलेट करते क्योंकि मेरे वो तो पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं. थैंक यू. क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर. यस सर. लॉक कर दूं? यस यस सर. सर. श्योर? यस सर. यस सर. ठीक है. चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे. इस क्वेश्चन में ना मैं अपने बच्चों को थोड़ा तंग करना चाहता हूँ. होमवर्क रिक्वायरमेंट ऐड कर दूं एक? रुको, मेरे को थोड़ा पंगे लेने हैं. 1 मिनट दे दो, मेरे को सोचना पड़ेगा.
नेक्स्ट क्लास में सोच के बताऊंगा। मेरे को याद दिलाना बच्चों, मुझे इससे रिलेटेड ना आपसे नंबर ऑफ फ्रेश इश्यू निकलवाना है। मुझे याद दिलाना, मैं सीए की बुक से एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा। ये डिट्टो क्वेश्चन सीए की बुक में है बच्चों, इंटरमीडिएट में भी कराता हूँ मैं सेम क्वेश्चन, इसलिए मेरे ये सारे क्वेश्चन मोर और लेस इन चैप्टर्स के सेम रहते हैं। तो जो लोग सीए इंटर की भी प्रैक्टिस करते हैं, इफ दे आर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, दे आर 70%, आई वॉन्ट से 100%, 70 to 80% प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक दो क्वेश्चन होते हैं जो इसमें कवर नहीं हो पाते करते वक्त, बट कॉन्सेप्चुअली सारा डेवलप हो जाता है। तो संजय अपनी कॉपी के पीछे लिख लेना, रिलेटेड टू 5.21 सर, शेयर वन एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। ठीक है पुत्र? Yes, sir. ऑल राइट। 5.22 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया है सर, फिर करवाई क्यों रहे हो? तभी तो करवा रहा हूँ संजय, क्योंकि अपने आप में एक ही है, और जो अपने आप में एक ही होता है यूनिक, मुझे यूनिक लोग बहुत पसंद है। ओके, चलते हैं आगे। अब मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ेगी संजय। Using the data given below, find out the weighted marginal cost of capital and also show the WMCC curve. ये रहा आपका WMCC कर्व। ये जैसे आप डांस करती हो ना, ऐसे 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 ऐसे, देखो वैसे ही है ना, है ना वैसे ही, अमिताभ Yes. बच्चन स्टाइल। Yes, sir. देख लेंगे हम अमिताभ बच्चन कैसे बने, क्यों बने, समझेंगे उसको, बट फिलहाल चलते हैं आगे बेटा। यस, पढ़ बच्चों, थोड़ा लाउडर पढ़ियो। आज मम्मी ने तेरे को पराठा नहीं खिलाया गोभी का? The XYZ and Co wishes to find out its weighted marginal cost of capital WMCC based on target capital structure proportions. रुक जाओ, बेस्ड ऑन टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शंस। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन, इसने जैसे ही बोला मेरी क्वेश्चन में नजर गई। अब इस बात को मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि अक्षिता ने एक छोटी सी डाउट पूछी थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था हम लोग कंफ्यूज हैं सारे के सारे। अक्षिता, संजय, सभी लोग कंफ्यूज हैं। संजय, मेरा ये जो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सला आंधी आए तूफान आए, जब भी मुझे टोटल प्रोजेक्ट में पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं खाली इक्विटी से नहीं लूंगा, खाली प्रेफरेंस से नहीं लूंगा, खाली डेट से नहीं लूंगा। आई विल रेज इट इन द रेशियो ऑफ 5:1:4 always. This is what they mean by based on target capital structure proportions. ये बात क्लियर हो गई? Yes, देन sir. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो सर पहले भी आई थी, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने तो कुछ ऐसा करवाया नहीं जो अब करवा रहे हो, समझेंगे डिफरेंस। पहले भी मैं कहता था यार जो वैट निकाल रहे हैं वही, अभी 2 मिनट पहले भी यही बात बोली थी, जो वैट निकाल रहे हैं वही हमारा वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यही बोल रहा था पुत्र। बट Yes. प्लीज, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। उन क्वेश्चन में मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो एडिशनल कितने फंड्स चाहिए, या मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट का अगले 5 साल की प्लानिंग क्या है, उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया था। यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया है, कैसे, उसको सिर्फ समझने की कोशिश करना। मेरा पहला सवाल इस क्वेश्चन से हट के एक रफ वर्क विद अक्षिता। अक्षिता, Yes, sir. इफ TFR, सर व्हाट इज TFR? तुम आज मेरे साथ ही हो ना यहाँ पे? Yes, sir. लॉस्ट हो? नहीं सर, देखो नहीं. स्माइल कर रही हो। संजय कहती है हाँ सर। संजय मुझे बाद में बताना, ठीक है? ओके सर। ओके, इफ टोटल फंड रिक्वायरमेंट, क्या कहते हैं अपना, भगवान भला करे इस लड़की का, अक्षता, मान लो X है, ठीक है पुत्र, Yes, sir. और आपको चाहिए डेट 30%। इस बात को समझना, ये समझ के आ जाएगी, आप बोलोगे सर आ गया समझ, फिर मैं अगले 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। सच में डेट 30% आपको चाहिए, Yes, और sir. क्वेश्चन ने बोला आपने 3 लाख का डेट रेज किया। मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं मेरी लड़की काम करे मेरे लिए। इफ टोटल फंड रिक्वायरमेंट आपको, ना तुम जानो ना हम, बोले तो X है, पर आपको पता है आपके टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको डेट का प्रोपोर्शन कितना रखना है? 30%. 30%। आपको डेट का प्रोपोर्शन रखना है 30%, और क्वेश्चन ने ये भी दे रखा है कि आपने 3 लाख का डेट रेज किया है,
तो बताओ हाउ मच वुड हैव बीन द टोटल फंड रिक्वायरमेंट? तो 100%, एक सेकंड, 10 लाख। अरे वाह लड़की, ब्यूटीफुल, कर गई चुल, बिल्कुल सही कर गई। कहती है सर आपने तो बोला टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, एक्स, उसमें से डेट कितना होगा? 30%, 3% जो मैंने कितना रेज किया है, 3 लाख, इसका मतलब एक्स कितना? 10 लाख। इनडायरेक्टली मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ब्रेकिंग पॉइंट निकालने का, बस बताने का। वो पिक्चर है ना, अंदाज अपना अपना, अंदाज Yes. अपना। सो वी हैव अंडरस्टूड कि यार मुझे टोटल फंड रिक्वायरमेंट अभी कभी निकालना पड़े तो अगर मेरे पास डेट की या इक्विटी की वैल्यू है और उसका प्रोपोर्शन है, मेरे पास इधर डेट और इक्विटी की वैल्यू और उसका रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन है, तो मुझे टोटल फंड रिक्वायरमेंट निकालने में मैथ्स करना कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि मुझे तो आता है। सो फार सो गुड। Yes, sir. अब चलते हैं आगे। इसको मैंने कर दिया रब, स्क्रब लगा के इसको रब कर दिया ताकि इसका फेस साफ हो। ओके संजय, Yes, sir. ब्रेकिंग पॉइंट कहने को ये टुच्चा सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, अमाउंट डिवाइडेड बाय इट्स प्रोपोर्शन। जैसे आप अभी वाला देख लो, 3 लाख डिवाइडेड बाय इट्स प्रोपोर्शन 30%, कहने को फॉर्मूला बन गया। ये कोई फॉर्मूला है? मैथ्स का यूनिटरी मेथड है यार। यस सर। बट फिर भी मेरा मन करता है, मैंने लिखवा दिया। ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए हम उसको फॉर्मूला की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, कॉल्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इट्स प्रोपोर्शन। आप बड़े प्यार से सुनना। अगली बात, फर्म को 100 करोड़ की जरूरत है, क्या 100 करोड़ एक साथ चाहिए? अरे बोलो बोलो, नहीं। यस। 100 करोड़ एक साथ थोड़ी चाहिए होते हैं। फर्म प्लान करके चलती है, अगले 5 साल में इस प्रोजेक्ट में मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो वो क्या करती है, 20 करोड़ अभी इमीडिएटली रेस कर लेती है, क्योंकि वो अभी मशीन लाना है, ये करना है, वो करना है। फिर जैसे जैसे उसे पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, वो फंड्स रेस कर देती है। अब वो जो एडिशनल फंड रेस करती है उसको कहते हैं एडिशनल कॉल्ड मार्जिनल कैपिटल। Yes, सर आज 10% रेट है, फ्यूचर में 12 होगा, तो आपकी फ्यूचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रेजेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। कम भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट होगी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जनरली ज्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि वो गाना है ना, गिरी 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 बिजली गिरी, बोले तो इन्फ्लेशन ही आता है, डिफ्लेशन आता है तो देखा नहीं यार कभी। कभी रेट कम होते सुना है संजय? इतनी उम्र होगी आपकी भी, सर बुढ़ी थोड़ी होगी हूं मैं। कहने का मतलब जब से समझदार हुई है, 2 साल 4 साल, कभी आपने रेट नीचे जाते देखा? yes, sir. नो। तो इसीलिए मैंने हाई साइड पे बोल दिया। और वैसे भी अक्षिता, हाई होना ही अच्छा होता है ना? यस सर। यस। ओके, अब मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूं, बड़े प्यार से सुनना। मैंने जब अपना एग्जाम्पल लिया, आई रिपीट माई सन, माई डॉटर, एवरीवन, मैंने जब अपना एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया कि यार टोटल फंड रिक्वायरमेंट एक्स है, Yes, sir. बट इस क्वेश्चन में देखूं, इसमें टोटल फंड रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी, तो इसमें भी क्या लेना पड़ेगा? एक्स। एंड एक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब क्वेश्चन वाला एक्स कह रहा हूं अक्षिता, प्लीज, सो डोंट टेक मी रॉन्ग, बच्चे बड़ा गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक्स से क्या मतलब है? क्वेश्चन वाला टोटल। क्वेश्चन वाला एक्स कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? Yes, sir. फिर कैसे? अब मैं बात करूंगा सिर्फ संजय से, और संजय जहां डाउट है बच्चों, इट्स रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स, रोक लेना। संजय, मैंने कहा मुझे नहीं पता इस कंपनी में टोटल टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन तो पता है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर पैसों में कितना चाहिए नहीं पता। Yes, sir. इसीलिए ब्रेकिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब वो ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालें? मैंने संजय से बात की। संजय जरा ध्यान से बात करते हैं। कहते हैं अगर आपको इक्विटी कैपिटल चाहिए 3 लाख, Yes, तो sir. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा? 13%. मैंने मान लिया, लेट, ये देखो फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, बट फिर से गधे की तरह लिख के बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लेट द टोटल फंड रिक्वायरमेंट इज X.
और उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होगा? 50%। और मुझे पता है कि मैं, पता नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना चाहिए एग्जैक्टली 3 लाख। पता है। 3 से ज्यादा क्यों नहीं कह रहा? ताकि मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 13% रेट यूज कर कर सकते। सकूं। ऑलराइट बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा पुत्र 50% ऑफ एक्स, आई एम 3 एज्यूमिंग लाख मैं डेट 3 लाख से ऊपर रेस नहीं नहीं कर करने रहे। वाला। उसका मेरा रीजन है बच्चों प्लीज, जब आप बोलते हो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी एडिशनल कॉस्ट, इधर यस देखो, सर। जब जब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रेस करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट चेंज होता जाएगा। तो यस जब सर। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका थीम, आपका टारगेट होता है कि मेरे को इस तरह से डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट्स निकालने हैं ताकि मैं हर एक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब केडी, केपी, केई, केआर के सभी रेट्स को एटलीस्ट एक एक बार यूज, कर लूँ। और अगर मैं एक एक बार यूज नहीं कर पाया तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सुनना बड़े प्यार से, जब आपने इसको सॉल्व किया बेस्ड ऑन, ये आपने क्या निकाला है सच्ची बात बताओ? फर्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट is equal to 3 lakh into 100 by 50, यस सर। which is 6 lakh। यस सर। और यहाँ पे अब अक्षिता कहती है सर यू आर वेस्टिंग आवर टाइम, why don't you do this? Okay, sorry। क्लियर है अक्षिता? इस पेपर में टाइम भी बचाना है यार, यू आर राइट। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब अक्षिता प्लीज ध्यान देना, अब मैं आपके पास आ गया। अब मैंने कहा अक्षिता अगर मैं फंड रेज करूं 3 लाख और 750 की रेंज में तो मुझे पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी लगेगी। 13.3। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस यस सर। तो मैंने कहा 750 तक मुझे कितनी लगेगी? 13। 3.5। सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए आप लोग 7,50,000 को किससे डिवाइड कर दोगे? 15.5। सॉरी, 0 इक्विटी का प्रोपोर्शन तो 50 रहेगा ना। यस आई रिपीट, इक्विटी का प्रोपोर्शन तो, सर। अब यहाँ पे वो बोल रहा है 750 एंड अबव। प्लीज ये मेरी आखिरी बात सुनना, 750 एंड अबव, मुझे क्या पता 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। तो मैं इसीलिए थर्ड वाले को अभी यूज हाई कर। कर पा रहा, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरी लिमिट कितनी। तो ये अभी क्या हो गया? पेंडिंग। बट मुझे पता है मैंने जो अभी तक, 2 बारी बोलूंगा, मैंने जो अभी तक 2 ब्रेकिंग पॉइंट निकाले हैं, उन 2 ब्रेकिंग पॉइंट की वजह से मैं अपने फर्स्ट 2 रेट्स को यूज कर सकता हूं। अभी तक जो मैंने 2 ब्रेकिंग पॉइंट्स निकाले हैं उनकी वजह से मैं अपने दोनों कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रेट्स को यूज कर सकता हूं। अब चलते हैं आगे। अक्षिता अब आपसे पूछा, कोशिश कर रहा हूं थर्ड ब्रेकिंग पॉइंट निकालने की, अगर नहीं निकल पाया तो काट दूंगा क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल होता है, मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूं तो। अब मैं प्रेफरेंस को बेस लेना चाहता हूं, तो अप टू 1 लाख मतलब अमाउंट कितना ले लूं दोस्त? 1 लाख। और उसको डिवाइड कितने से कर दूं? सर 10। 0.1। तो कितना आ गया? 10। मतलब ये 1 आया, ये 2 आया, ये मतलब डिफरेंट ही आया ना। यस सर। यस सर। अब इसका भी मैंने ये वाला पेंडिंग रख दिया क्योंकि मुझे क्या पता 1 लाख एंड अबव कितना। डन। अब मैं संजय के पास आ गया भाग के फटाफट से। यस कहने सर। से नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे विल बी 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.4। ये तो वापस सेम आ गया। तो छोड़ दो क्योंकि आप टोटल फंड रिक्वायरमेंट चाहे प्रेफरेंस के बेसिस पे ही निकाला। ये फर्स्ट 2 आपने निकाले थे बेस्ड ऑन इक्विटी।
और ये वाला आपने निकाला बेस्ड ऑन, प्रेफरेंस। चाहे इक्विटी के बेसिस पे निकालूं चाहे प्रेफरेंस, अगर वो सेम फंड रिक्वायरमेंट किसी एक में कवर हो चुकी है तो इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट भी जो मैं दिखाऊंगा वो कवर, क्योंकि टीएफआर अगर दोनों सेम रहेगा तो वेटेड एवरेज मार्जिनल भी, तो इसीलिए मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। इसके आगे चलते हैं, 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख तक। तो सेकंड वाला अब जब मैं निकालूं ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेकिंग पॉइंट, 8 लाख को किससे डिवाइड कर दूं? सर 0.4। डन। यस। अब मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन लो, ये हिट एंड ट्रायल है, तुक्का है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने तीनों के हाईएस्ट वाले कॉस्ट वाले रेट अभी तक यूज, नहीं किए। कि वो ओपन इंटरवल है, ओपन मतलब 750 एंड अबव, पता नहीं कितना है, 1 लाख एंड अबव, 8 लाख एंड अबव। तो अब मुझे पता है सबसे हाईएस्ट टोटल फंड रिक्वायरमेंट आई है 20 लाख। यस सर। यस। तो मुझे नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट कुछ ऐसा सॉल्व करना चाहिए जो 20 लाख से ऊपर है। लेकिन कम ना आए। और ये 20 लाख किसको बेस लेके किया था? डेट को। यस सर। यस तो नाउ प्लीज, ये मैं लिख के बता रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। सर। यस। ठीक है सर। ठीक है। इफ डेट रिक्वायरमेंट इज रुपीज 8,50,000, इमेजिनरी फिगर ले ली, 850 अपॉन 0.4। 9 ले लेते हैं क्योंकि वो गंदा आ रहा है थोड़ा। टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितनी आ गई? 2,25,000। 22,50,000। ये 0.4 है ना संजय? यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज सुनना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। यानी इफ टोटल फंड रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन, 20 लाख। आप देखोगे जब मैंने ये बात लिखी फिफ्थ वाली, मैं इसके बेसिस पे अब सारे रेट्स आपको एक एक बार यूज करके बता दूंगा। आई रिपीट वंस अगेन, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट्स निकालते वक्त एक ही चीज दिमाग में याद रखनी है जो अभी प्रूव करने जा रहा हूं, कि मुझे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी तो बहुत बार पड़ेगी, एग्रीड, but my calculations should be in such a way that I end up using all the rates of all the variables at least. Once. Thank you. Now please ध्यान देना बेटा, अब जो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ जिसपे संजय कंफ्यूज हो सकती है, अक्षिता भी कंफ्यूज हो सकती है, रोहित भी कंफ्यूज हो सकती है। सर ये रोहित कौन है? तो ध्यान देंगे हम इस बात पे। हमारा सबसे मिनिमम टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितना आया था पुत्र? सर 6 लाख, राइट? 6, then 10, then 15, then 20. Yes sir. Computation of weighted marginal cost of capital based on different breaking points. सर Yes boss. सर जो ये ब्रेकिंग पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं वो टोटल कैपिटल ही है ना? हाँ, इट इज लाइक जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था, इट इज लाइक कंपनी को 25 लाख की जरूरत है। मैं अब बताता हूँ मैंने 25 क्यों बोला, क्योंकि हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लेट द फंड रिक्वायरमेंट्स आर मोर देन 20 लाख। यस सर। तो 25 लाख बोलने से मेरा मतलब है कि पहले कंपनी को 6 लाख की जरूरत है, फिर और 4 लाख की जरूरत है, फिर और 5 लाख की जरूरत है, एंड सो ऑन। टोटल 2 लाख 22 लाख है। 22 नहीं, लाख। वो तो एक इमेजिनरी फिगर थी बच्चों, वो देखो इसमें दिया नहीं है ना, तो वही मेरे को अब एज्यूम करना पड़ रहा है कि मोर देन 20 लाख से 25, 30, 40 कुछ भी बोल दे यार। बट जब आप फर्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट 6 लाख लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल 25 लाख रुपए चाहिए था, आई एम इनिशियली रेजिंग ओनली 10 लाख 6 लाख। क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 6 लाख की जरूरत है। ठीक है,
अगले 5 मिनट क्रूशियल होने वाले हैं हमारे, 5 से 7 मिनट। $6 लाख। क्लियर है संजय? यस सर। डेट अगर आपको 2.5 लाख चाहिए, इधर देखो बेटा, डेट अगर आपको 2.5 लाख चाहिए, डेट अगर आपको 2.5 लाख चाहिए, तो आपको पता है आपको आपको इंटरेस्ट क्या रेट पे करना पड़ेगा? 5.6। प्रेफरेंस अगर आपको 60,000 चाहिए, प्रेफरेंस अगर आपको 60,000 चाहिए, तो प्रेफरेंस का रेट क्या लगेगा? 9.3। और इक्विटी अगर आपको 3 लाख चाहिए, तो रेट क्या लगेगा? 13। उल्टा लिख W। हाँ। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों? 9.705%। यस सर। अब अगले 3 मिनट ध्यान देना, संजय से बात करूंगा। संजय, इफ टोटल फंड रिक्वायरमेंट इज 10 लाख, क्योंकि हमारा सेकंड ब्रेकिंग पॉइंट क्या आया था मेरा दोस्त? 3 लाख। डन। तो 15 लाख ना। नहीं बच्चों देखो, यहाँ ये अच्छा आया था, वो बट एक यूज तो एक्स्ट्रा तो ऑर्डर वाइज यूज करेंगे ना पुत्र। निकालते वक्त जैसे मर्जी निकला, बट यूज करते वक्त तो पहले 6 फिर 10 फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा ना पुत्र। ओके ये सर। थोड़ी 6 के बाद अगर मैंने 15 लाख रेस कर दिए तो फिर 10 की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 15 यस। में तो वो 10 कवर्ड है। यस सर। ओके सर। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान देना, बहुत प्रॉब्लम होती है सीए लेवल पे भी, बीकॉम लेवल पे भी, हर लेवल पे। रेशियो तो हमारी सेम ही है बच्चों। यस यस सर। सर। इफ टोटल इज 10, यस सर। मैं 2 तरीके से समझाऊंगा आपको, जो इजी लगे आज। इट मीन्स एडिशनल रिक्वायर्ड इज दिस, राइट? क्योंकि आप फर्स्ट जब आपने सॉल्व किया, आप 6 लाख फंड ऑलरेडी रेज, कर चुके। तो अगर टोटल फंड रिक्वायरमेंट 10 लाख है और 6 आप फर्स्ट स्टेप में रेज कर चुके हो, और आपकी वैट आ गई थी, सॉरी वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ चुकी है, तो अब जो एक्स्ट्रा फंड रेज करोगे, उसी के लिए तो यूज करो, उसी के लिए तो बोरो करोगे। तो आपको एक्स्ट्रा और कितना बोरो करना है? डेट की टोटल रिक्वायरमेंट 4 लाख है, बट 4 में से 2,40,000 आप फर्स्ट स्टेज पे ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। आप फर्स्ट स्टेज पे ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। थैंक यू। यहां तक क्लियर है? यस सर। देखो बिना समझाए, वेट विल रिमेन, सेम। टारगेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शन, राइट? और हमने डिवाइड भी तो उसी में किया है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है अक्षिता से। अक्षिता बोर्ड पे देखना, आपको टोटल 4 लाख रुपए चाहिए, यस सर। जिसमें से 240 आप ऑलरेडी रेज कर चुकी हो, यस सर। एक्स्ट्रा 160 चाहिए।
यस सर। किस रेट पे बोरो करोगी, 5.68 पे या 6.5 पे? 5.68। समझदार है लड़की, क्योंकि 4 लाख में से भी 240 तो रेज किया था, तो रिमेनिंग 160 भी तो फर्स्ट वाले स्लैब में से ही आएगा। जो रिमेनिंग 160 बचा वो भी तो फर्स्ट स्लैब में से ही आएगा। यस सर। ये इसी बेसिस पे मैं कहता हूं बाकी क्वेश्चन गलत है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। ऑलराइट, तो क्या मैं यहाँ पे 5.68 लिख दूं? यस सर। संजय, मुझे टोटल प्रेफरेंस कितना चाहिए? 1 लाख मैं 60 ऑलरेडी रेज, कर चुका हूँ। मुझे एडिशनल कितना चाहिए? 40 तो वो 40 मैं, अरे वाह मेरी लड़की तो बहुत स्मार्ट है, कहती है सर अप टू 1 लाख, ये रिमेनिंग 40 भी तो उसी 1 लाख में से आ रहा है। ये लड़की कहती है सर ये रिमेनिंग 40 भी तो उसी 1 लाख में से आ रहा है, तो मुझे अभी भी क्या रेट अप्लाई होगा? 9.3। अक्षिता, मुझे टोटल इक्विटी 5 लाख चाहिए था, मेरे को 3 लाख ऑलरेडी रेज हो चुका है, एक्स्ट्रा 2 लाख अब किस रेट पे बोरो करूंगा? 13। एक्स्ट्रा 2 लाख किस रेट पे बोरो करूंगा संजय? सर 13 इक्विटी। बेटा प्लीज, इक्विटी का अप टू 3 लाख तक का रेट क्या था? 13 और आप 3 लाख तो फर्स्ट स्टेज में ऑलरेडी रेज, कर चुके हैं। तो 5 लाख में जो एडिशनल 2 लाख है जो मैं अब रेज करने जा रहा हूं, वो फर्स्ट स्लैब में से आएगा या सेकंड स्लैब में से आएगा? तो सेकंड स्लैब। एंड सेकंड स्लैब का रेट क्या है? 13.3। इज दिस पॉइंट क्लियर माय गाइस? सर इक्विटी वाला मुझे समझ नहीं आया। मैं तो आपसे दोबारा पूछता हूँ, आपको टोटल कितने पैसे चाहिए? मैं बाद में ना शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, क्योंकि अक्षिता पेपर में टाइम भी सेव करना है यार। पहले मैं लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आपको कभी किसी को एक्सप्लेन करना हो, रियल लाइफ में जब आप गलती से फाइनेंशियल फील्ड में जाओ तो आपको मालूम होना चाहिए, एमबीए करो वहां पे भी काम आएगा, प्रोजेक्ट्स में। माय क्वेश्चन इज, टोटल आपको 5 लाख इक्विटी में चाहिए, यस सर। और आप ऑलरेडी 3 लाख इक्विटी का रेस कर चुके हैं। एट द रेट 13%। यस सर। अब जो एक्स्ट्रा 2 लाख चाहिए वो कहाँ से रेस करोगे? सर बट वो जो 2 लाख है, मतलब जो 5 लाख में से 3 लाख तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। अब इसका हमें मतलब हम फर्स्ट वाला लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बट सर डेट और हमने प्रेफरेंस शेयर्स में ये क्यों नहीं देखा फिर? देखा, आपने ध्यान उसमें नहीं। बैलेंस बचा था। अक्षिता इधर देखो बेटा, अच्छा ठीक है। इधर देखो बेटा, मुझे जल्दी नहीं है। डेट 4 लाख था, यस सर। 240 आपने रेस किया था, तो रिमेनिंग 160 भी तो यहीं से रेस किया। यस सर। प्रेफरेंस 1 लाख था, यस सर। 60 रेस किया था, तो रिमेनिंग 40 भी तो यहीं से रेस किया। यस सर। इक्विटी 5 लाख चाहिए, 3 लाख आप ऑलरेडी रेस, कर चुके हैं। अब ये 2 लाख कहां से आएगा? नेक्स्ट स्लैब में से। थैंक यू, इज दिस क्लियर? यस सर। सो फार सो गुड मेरा बेटा। यस सर। अब शॉर्टकट सुन ले, लक्षिता कह रहा हूं, अक्षिता, संजय, लक्षिता, संजय। अब शॉर्टकट सिखा रहा हूं बेटा। शॉर्टकट क्या है पुत्र? अगर आप शॉर्टकट की बात करो, मुझे भूल जाओ आपने फर्स्ट स्टेज पे क्या किया, टोटल 10 लाख रुपए चाहिए थे, डेट कितना चाहिए? 4 लाख। संजय, यस सर 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख मतलब फर्स्ट लैब। यस सर। प्रेफरेंस चाहिए 1 लाख मतलब फर्स्ट लैब। यस सर। इक्विटी चाहिए 5 लाख मतलब सेकंड स्लैब। बात खत्म। ये शॉर्टकट है बच्चों जो फ्लॉप नहीं हो सकता।
अक्षिता, इज दैट क्लियर? Yes, sir. थर्ड पे आते हैं। इफ टोटल फंड रिक्वायरमेंट इज 15 लाख, तो जो बच्चे अब समझदार हैं वो समझ गए होंगे ये मैं करके बता रहा था, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। शॉर्टकट मारेंगे अब, सीधा शॉर्टकट। डेट प्रेफरेंस इक्विटी 40 10 50, 7 लाख 50, 1 लाख 50, 6 लाख, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, केडी 6 लाख, सॉरी केडी कितना चाहिए? 6 लाख। यस सर। तो बताओ कौन सा स्लैब लगेगा संजय? सेकंड वाला। हाँ बेटा, सेकंड वाला 6.5। थैंक यू। अक्षिता, प्रेफरेंस है मुझे चाहिए 1 लाख 50, कौन सा स्लैब लगेगा? So second. उसमें तो है ही 2 स्लैब। Hmm. अब सुनो, इसका मतलब पता है क्या है मेरे दोस्त, कि दुनिया में अब आंधी है तूफान है, प्रेफरेंस का रेट आने वाले हर क्वेश्चन, हर पार्ट्स के एडिशनल फंड्स के लिए कितना रहेगा? 10.6। क्योंकि उसकी आप पीक रीच कर सके हो, उसके ऊपर तो कोई एक्स्ट्रा रेट है ही। Yes, sir. और इक्विटी आपको चाहिए 7.5 लाख, तो कौन सा रेट लगेगा? So third. सेकंड। थर्ड में 750 लिखने का मतलब होता है 750,001। And above। क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. Yes। सो फार सो गुड। Yes, अब sir. 15 के Yes, बाद sir। हमारा नेक्स्ट क्या आ गया? 20 लाख वाला। Yes, sir. डेट कितना? 8 लाख। प्रेफरेंस कितना? 2 लाख। और इक्विटी कितना? 10 10 lakh. लाख। देखो वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब मुझे ये बताओ कि जब आप कॉस्ट ऑफ डेट लिखोगे, आपको 8 लाख डेट चाहिए, तो कौन सा रेट यूज करोगे? So second. 0.50 सेकंड वाला। थैंक यू। प्रेफरेंस आपको चाहिए 2 लाख, तो प्रेफरेंस में तो 1 लाख एंड अबव, 1 लाख एंड अबव में हमेशा क्या रेट रहता है? 9.33. नहीं बच्चों, 1 लाख एंड अबव में 10.6, 0.60। 1 लाख एंड अबव में 10.6 है। ये बहुत सारी ऊंची ऊंची होगी ना मेरे बच्चे, इसलिए कंफ्यूज हो गए। ये तो हटा दिया, अब आपको समझ आ जाएगा, देखना आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी लगा हुआ था। ओके, सो 10.6 मेरा दोस्त। Yes, sir. इक्विटी चाहिए 10 लाख, 10 लाख मतलब कौन सा रेट लगेगा? 15.5. थैंक यू। आप प्लीज ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड, मेरे को साथ साथ दिमाग में रखना है कि ब्रेकिंग पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट कहते हैं मुझे हर एक रेट को एटलीस्ट एक एक बार. बार। 1 2 3, ये तीनों रेट्स इस वाली ऑप्शन के बाद यूज हो चुके हैं। Yes, sir. इसके भी ये दोनों रेट यूज हो चुके हैं, बस डेट का नहीं हुआ अभी तक, है ना? कोई यस बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। और हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट क्या थी? इफ टोटल फंड रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन 2 लाख 20 लाख।
अब ध्यान देना बच्चों, मेरे को उसका ब्रेकअप दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ा स्मार्ट बनना है। अगर आप ध्यान से देखो, केपी का पीक आ गया, केई का पीक आ गया, किसका पीक बचा है? ए डी का डेट का। तो चुपचाप, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई रिपीट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, केडी का रेट क्या लिख दो? 3.5 हाँ, 7.10। एब्सोल्युटली राइट। इज दैट क्लियर अक्षिता? यस सर। क्योंकि बाकी में तो कुछ चेंज होना ही नहीं, चेंज तो सिर्फ इसी का बाकी था। और एक बच्चा कहता है सर समझ नहीं आया। मैं कहा कोई बात नहीं, 1 मिनट और। ग्रेटर देन 20 लाख से 21 लाख, यस इसकी सर। डेट कितना आ गया? 8,40,000। यस सर। ये assumption तो लेनी पड़ेगी ना, से जो मैंने लिखा, क्योंकि दिया नहीं हुआ। तो अब डेट का आ गया ना रेट, मोर देन 8 लाख में 7.1, तो मैं क्यों लिख के टाइम वेस्ट करूं? So all about this question. रीजन ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में क्यों नहीं आया, बट थोड़ा सा लंबा है लेंदी है। इसी को बच्चों, लेकिन नहीं प्लीज, मैं इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता था, जहां 3-3 इसमें ब्रेकिंग पॉइंट बनाने के लिए रेट्स नहीं है, वहां 2-2 दे दूंगा, मेरा पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा ना। टू चेक आपको सॉल्व करना भी आता है या नहीं आता। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट इज अमाउंट डिवाइडेड बाय इट्स प्रोपोर्शन। उससे आप डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल टारगेट निकालते जाते हो, एंड बेस्ड ऑन मिनिमम देन उसका हाईएस्ट, देन उसका हाईएस्ट। जिस भी स्लैब में, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, जिस भी स्लैब में आप फॉल करते हो, आप उसका प्रोपोर्शनेट केडी लगाते जाते हो, एंड टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर मींस वेट रिमेन्स सेम। तो हमने उस बेसिस पे सॉल्व कर दिया। अब बड़े प्यार से लास्ट बात सुन लेना, जैसे जैसे आपकी फंड रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, जैसे जैसे आपकी फंड रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ रहा था। यही तो किया बेटा। 9.7, 9.8, 10.31, 11.41, 11.65। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। ये गलती से 5 लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था उसे? फर्स्ट था 6, सेकंड था 10, थर्ड था 15 और फोर्थ था हमारा फंड रिक्वायरमेंट 20। और उसके आगे उन्होंने 11.565 बना के क्यों छोड़ दिया कि इसके आगे अब 40 लाख हो चाहे 40 करोड़ हो, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन 11.65, क्योंकि हमने मैक्सिमम वाले रेट्स ऑलरेडी यूज। तो गाइस ये मैंने आपके साथ एक बार वापस, जो भी बच्चा फोटो फाटो लेना चाहता है फोटो शेयर कर दी। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, और ये उनके आंसर्स थे। और एक सेकंड, 20 का आंसर जिसमें हमने पैटर्न और फ्रेश इश्यू के बारे में सीखा, ये 21 का आंसर जिसमें हमने फिर से एक छोटी सी बात सीखी, द फर्म इज कंसिडरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी ऑप्टिमम मींस मेंटेन बुक वैल्यू 8 and breaking news called breaking points, calculating the additional cost for raising additional funds with the help of finding out the different total fund requirement on the basis of breaking points, on the basis of breaking points। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, एक बच्चे ने किसी जमाने में मुझसे पूछा था, कहता है सर ये लाइन यहाँ तक ऐसे क्यों स्ट्रेट, क्योंकि मैंने कहा बच्चों अप टू 6 लाख तक आपका रेट 9.7 है, 6 से ऊपर जाओगे और 10 से नीचे रहोगे तो आपका रेट
9.8 दैट इज वाई इंक्रीज होता है आफ्टर 6 बट रिमेन सेम टिल 10, इंक्रीज होता है आफ्टर 10 बट रिमेन सेम टिल 15, increase होता है after 15 but remain same till 20 and increase होता है after 20 and it will always remain same. So ये वो स्टेप लैडर चल रहा था आपका ऐसे ऐसे वाला। आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का रंगारंग कार्यक्रम पसंद आया होगा।